बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको ना हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, बहुत ही प्यारी लुक का ही माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स आलू के हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। मैं अंदर से आपको तोड़ के भी चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी न्यू स्टाइल में आलू के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के न्यू स्टाइल में क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए और इनके ना मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं। तो आलूओं को हमने बॉयल करना है, तो आलूओं की कटिंग करके फिर हम इनको बॉयल करेंगे, क्योंकि इस तरीके गैस भी बचती है, टाइम भी बचता है। आप चाहें तो इनको छिलकों समेत भी बॉयल कर सकते हैं। आलूओं की कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये आलूओं की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम ना इनको जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। कैसे बॉयल करना है आप मेरे साथ। तो चलें जी, आलूओं को ना हम शामिल कर देंगे एक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को ऑन कर देंगे और आलूओं को ना हमने 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लेना, क्योंकि इनकी कटिंग हुई हुई है तो ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अगर साबुत तक आलूओं को बॉयल करेंगे तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं जल्दी से आलूओं को बॉयल कर लूँ। अच्छी तरह आपने बॉयल करना है, इसके अंदर कसर नहीं रहनी चाहिए। बॉयल करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉयल कर लिया। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए आलूओं को ना आपने फुल गलाना है, क्योंकि हमने इनकी पेस्ट बनानी है। इनके चंक्स नहीं रहने चाहिए जब हम इनको मैश करें। तो अब हम क्या करेंगे, आलूओं को निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये अच्छी तरह आलू ठंडे हो जाएंगे ना हमारे, फिर हम इनको मैश करेंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे। इनके अंदर ना इनका जो मॉइस्चर है वो नहीं होना चाहिए। पानी इसका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अगर पानी इसके अंदर होगा तो जब आप इनको स्नैक्स को या हैश ब्राउन को फ्राई करेंगे ना, तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। पानी नहीं इसके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। आलूओं को अच्छी तरह ठंडा कर लूँ, मैं खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह ठंडा भी कर लिया और इनका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो एक हम हैंड मैचर ले लेंगे और इनसे ना हम इनको अच्छी तरह मैच कर लेंगे। अच्छा, अगर आप आलूओं को साबुत बॉयल करते हैं तो फिर आप इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। इनके अंदर इनका चंक्स नहीं रहना चाहिए आलू का। अच्छी तरह आलूओं को मैच कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है मैचर की मदद से। और अब इसके अंदर ना इनका जो चंक्स है वो नहीं रह चुका। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ग्रीन प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे और इनको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैं इनको ना मिक्स कर लूँ, इसकी डो बना लूँ। फिर हम इनके कबाब बनाएंगे, स्नैक्स बनाएंगे, हैश ब्राउन बनाएंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके स्नैक्स बनाते हैं। किस तरीके बनाने हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब हम ना थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना मेज़ा, और थोड़ा सा पोषण लेंगे इस तरीके। इसका हम पहले इस तरीके बॉल बनाएंगे।
ये देखिए ओवल शेप दे देंगे इसको। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए चलें जी, एक पीस बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, वही मैचर ले लेंगे, इसकी जो ये डंडी है इससे हम इसको इस तरीके काट लगा लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। कैसे फ्राई करना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे स्नैक्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अच्छा, इसको ना आप शेप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने ओवल शेप में बनाए हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इनको चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये 1 मंथ तक ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाए, बर्फ़ बन जाए, फिर आपने किसी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के इनको स्टोर कर लेना है। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, फ्राई करें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, फ्रीज़ नहीं करूँगा, जल्दी से मैं इनको फ्राई करता हूँ। कैसे फ्राई करना है आप मेरे साथ हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म करके फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया। अब हम इसमें स्नैक्स शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो इनको ना हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको ना हल्का सा कलर देना है दोनों साइडों से, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो 2 बार मैं इनको फ्राई करूँगा। चलें जी, अब हम इनको ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, ताकि एक साइड से अच्छी तरह कलर आ जाए। फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं स्नैक्स हमारे। चलें जी, अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर ना अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता दोनों साइडों से। तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 2-2 मिनट तक दोनों साइडों से सेक लिया है, मीडियम टू लो आंच पे। और स्नैक्स हमारे अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल लेंगे, और बाकी जो बैच बच चुका है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप समोसे, पकोड़े, सारी चीज़ भूल जाएंगे। बहुत ये मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। हल्के फुल्के साइडों से ना ये भुर भी जाते हैं। फ्लेम का नीम ऊँच हो जाता है, थोड़ा हो गया या ज़्यादा हो गया, तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए माशाल्लाह। कोशिश करें कि जब आपने इनको शामिल करना है ना कढ़ाई के अंदर, तो फ्लेम आपका पहले तेज़ होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो बाकी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, बहुत ही प्यारी लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फ्लेम को आपने बाद में ऑफ़ करना है, पहले ऑफ़ नहीं करना, नहीं तो सारा जो ऑयल है वो इनके अंदर चला जाएगा। फिर वो टेस्टी भी नहीं रहेंगे और क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। इंशाल्लाह इनको ना आप तकरीबन 1 घंटा पहले भी बना कर रखेंगे ना, फिर भी ये क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स आलू के हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप भी ना इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह जी ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं।
चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके। मैं अंदर से आपको तोड़ के भी चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। आप इसको केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।